So राधे राधे guys, welcome to my YouTube channel, the one and only On Journey. Today's topic is how to move on. मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आपने क्या किया है, आप एक बहुत बड़ी गलती कर दिया। आपने पढ़ाई करने की उम्र में प्यार कर बैठा है। अब ना ही आपका पढ़ाई सक्सेस हुआ, ना ही आपका प्यार सक्सेस हुआ, ना ही आप घर के हुए, ना ही आप घाट के हुए। तो अब आप इस वीडियो पे आए हो तो आपको मैं घर का भी बना दूंगा, आपको मैं घाट का भी बना दूंगा, ठीक है। अब मूव ऑन करने का मतलब होता क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। मूव ऑन करने का मतलब क्या होता है कि आगे बढ़ जाना है, किसी के यादों से, किसी के ख्यालों से, ठीक है। अब मूव ऑन में जनरली मैं इस टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रहा हूँ, आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो मैं आपको बताने वाला इस टॉपिक में वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मतलब इस चीज़ से सफ़र कर रही है। वो ब्रेकअप तो हो गया उसका, वो प्यार तो ईजिली कर ले रही है और ब्रेकअप होने के बाद मूव ऑन नहीं कर पा रही है, ठीक है। और सुसाइडल केसेस भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। मेरे एक रिसेंटली फ्रेंड ने सुसाइड कर लिया जिसका रीज़न क्या था, ब्रेकअप, ठीक है। अब बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं आपको 3 ऐसी गलतियाँ बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है मूव ऑन करने के फेस में, और 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको करने ही करने हैं किस फेस में, मूव ऑन करने के फेस में। तो स्किप मत करना, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। अब गलती नंबर 1, मिस्टेक नंबर 1, उसका जिक्र करना। आपका ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जिसको भी रिलेशनशिप के बारे में पता है आप उसके पास जाओगे, आप उससे बताओगे यार वो लड़की ऐसा की, यार वो लड़का ऐसा किया। तो इस बीच आप क्या कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसका जिक्र कर रहे हो, उसकी नाम को बोल रहे हो, ठीक है। उस मेमोरीज़ को याद कर रहे हो और वो मेमोरीज आपको स्टक कर रही है जिसके वजह से आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, ठीक है। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और गलती नंबर 2, मिस्टेक नंबर 2, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक, मतलब ये आपको बिल्कुल 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 भी नहीं करना है, ठीक है। सेकंड रिलेशनशिप को एडजस्ट करना। आप जब तक प्रॉपरली मूव ऑन नहीं हो जाते तब तक आपको सेकंड रिलेशनशिप को एडजस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है गाइस। क्या होता है ना, हम कहीं ना कहीं मूव ऑन करने के लिए सेकंड रिलेशनशिप को एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि हम उसकी आदतों को नहीं छोड़ पाते, उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पाते और इसके चक्कर में अपनी लाइफ तो बचा लेते हैं नहीं, लेकिन जो दूसरी की लाइफ होती है हम उसको ख़राब कर देते हैं। बिलीव इन द इक्वेशन ऑफ कर्मा गाइस, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मेरा एक सवाल है इस गलती से रिलेटेड, ठीक है। अगर बाई चांस आपने सेकंड रिलेशनशिप को एडजस्ट किया, आप पहले रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए, ठीक है, लेकिन अगर आप सेकंड रिलेशनशिप में जाके फंस जाते हो तो फिर आप क्या करोगे, फिर तो आप वही हुआ, एक खाई से निकले दूसरे में गिरे, फिर उससे निकले फिर उसमें गिरे। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना। तीसरी गलती ऐसी है कि जो मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ ताकि आप वीडियो को एंड तक देख सको, और ये वीडियो के लास्ट में इसलिए बताने वाला हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं वीडियो के लास्ट में बताना अच्छा रहेगा, मतलब रिलेटेबल रहेगा, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप वीडियो को अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक। इतना हो चुका, ठीक है। अब मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाला हूँ जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। स्टेप नंबर 1, खुद में बिजी होना, खुद पे फोकस करना, खुद को प्रायोरिटी पे रखना, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो, अगर आप एक एस्पिरेंट हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो तो आप उस पर फोकस कर सकते हो, अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप उस काम पर फोकस कर सकते हो, लेकिन आपका फोकस 100% रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, आपको खुद पे फोकस करना, ठीक है। एंड स्टेप नंबर 2 वो है कि स्पिरिचुअलिटी, भगवान की भक्ति करना। अब भगवान की भक्ति से ही बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है और भगवान की भक्ति से ही हमें भक्ति मिलती है भगवान की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अगर आप एक हिंदू हो तो आप मंदिर में जा सकते हो, आप टेंपल में जा सकते हो, ठीक है। और अगर आप एक क्रिश्चियन हो तो आप चर्च में जा सकते हो, अगर आप एक मुस्लिम हो तो आप मज़ार पे जा सकते हो, मस्जिद पे जा सकते हो, आप मंदिर जाओ, ठीक है। वहाँ भगवान का नाम जप करो, कीर्तन करो, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगी ना, आपको इनर स्ट्रेंथ मिलेगा और किसी भी चीज़ से बाहर निकलने के लिए आपको इनर स्ट्रेंथ होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आप भक्ति पे फोकस करो। भक्ति से आप ज़रूरी नहीं आप मूव ऑन करने में हेल्प करेगी, भक्ति आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आज एक भक्ति है जिसके वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक। ये स्टेप नंबर 2 का। स्टेप नंबर 3 क्या करना है, आपको अकेले नहीं रहना है, ठीक है। आपको इस फेस में क्या करते हैं ना, हम जब अकेले रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमको इसकी याद बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है। हम उस मेमोरीज़ को याद करते हैं, ठीक है। आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। आपको स्टेप नंबर 3 क्या करना है ना कि आपको अकेले रहना ही नहीं है, आपको अपनी फैमिली के साथ रहना, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ रहना। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको रेगुलर स्कूल जाना है, अगर आप एक जॉब करते हो तो आपको रेगुलर काम पे जाना है, ठीक है। आप क्या करो ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप एक स्टूडेंट हो मेरे तरह, ठीक है, तो आप क्या करो, स्कूल ज्वाइन कर लो, कोचिंग ज्वाइन कर लो, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर लो या और भी क्लासेस ज्वाइन कर लो। मतलब आपको टाइम ही ना मिले, टाइम मिलेगा नहीं तो इन सब फालतू चीज़ों में आप सोचोगे भी नहीं, मैं ये बताने वाला हूँ, ठीक है। अब कहीं ना कहीं मैंने आपसे बोला था कि एक गलती मैं छोड़ा जो लास्ट में बता रहा हूँ। इन दोनों गलतियों को जो मैं बताया हूँ उसका जिक्र नहीं करना है, ठीक है। सेकंड रिलेशनशिप को एडजस्ट नहीं करना और 3 स्टेप्स, खुद में बिजी होना है, भक्ति करना है, अकेले नहीं रहना है। इन सबको करने के बाद भी अगर आपको याद आती है तो इसका भी सॉल्यूशन है इस वीडियो में, मैं वही बताने वाला हूँ, ठीक है। ये सब करने के बाद भी अगर आपको इसकी याद आ जा रही है बाई चांस, ठीक है, आप उसकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो मेरा एक सजेशन ले लो जो मैंने अप्लाई किया, जो आपको भी अप्लाई करना है गाइस। थोड़ा सा दर्द है लेकिन आप कर लोगे, आई नो कि आप मतलब कर लोगे, आप मूव ऑन भी कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि अगर आपको इतना करने के बाद भी अगर आपको उसकी याद आती है ना गाइस, तो आपको उसकी यादों से दूर नहीं
भागना है। हाँ गाइस, उसकी यादों से आपको दूर बिल्कुल भी नहीं भागना। आपको उसकी याद आ रही है, आप अकेले आओ, रो लो, जितना मन करे उतना रो लो, बस कोई गलत कदम मत उठाना, ठीक है। आप रो लो, जितना मन करे उतना रो लो। इससे क्या होता है ना, पेन चेंजेस द पीपल। दर्द इंसान को बदल देता है, ठीक है। और ये बात जो है एकदम रियलिटी है, मुझे दर्द ने ही बदला है, ठीक है। तो आप भी बदल जाओगे, ठीक है, कहीं ना कहीं आप भी बदल जाओगे। आई नो कि आप बदल जाओगे और आप मूव ऑन कर लोगे, ठीक है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, अब आप अगले वीडियो का वेट कर सकते हो। और थैंक यू सो मच बिना स्किप किए कि आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा, ठीक है। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही अपना ख्याल रखिएगा। राधे राधे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।